श्योर हो गए हो एमसीक्यू पढ़ने के बाद कि इसको फिल कर देना चाहिए, तो करना नहीं होता, डॉट लगा देना। बार बार पढ़ते हो, बार बार मार्कर, 40 एमसीक्यू है, 40 दफा आप कैप उतारे हो, कैप लगा रहे हो, कैप उतारे हो, कैप लगा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको सबसे दी बेस्ट क्वेश्चन आता है वो पहले नंबर पे नहीं करना। हम ये सोचते हैं कि हम शायद गंदा लिखेंगे तो वो पढ़ेगा नहीं और बस वो हमारी बात को स्किप करके हमें नंबर दे देगा। वो पागल नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका अलिफ की बे ही नहीं पता, अटेम्प्ट तो हम कहते हैं सारे, उसको भी करना है। इधर उधर की कहानियां इतनी डाल देते हो, जो मेन पॉइंट होता है वो भूल जाते हो। कमेंट्स ना लिखें, अल्लाह रसूल के वास्ते ना दें। ऐसी ऐसी दुआएं लिखी हुई होती हैं, अल्लाह जहां आप चाहते हैं वहां आपका मुकद्दर सेट हो जाए, ऐसी दुआएं भी। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मैं एमसीक्यू का डिस्कस करता हूं। जब मैं इनविजिलेटर था तो मैं कल परसों भी मैंने ये बात हॉल में बताई है, बाकी बच्चों को आपको भी बताता हूँ। एक मिस्टेक जो सारे बच्चे कर रहे हैं, एमसीक्यूज आजकल जिन काफ़ी सारे बच्चों के हमारे मल्टीपल चॉइस ऐसे हैं ना कि हमने फिल करने होते हैं सर्कल। जब तुम क्वेश्चन पढ़ लो तो जिसको कलर करना है, अब जिसको फिल करना है, उधर सिर्फ हल्का सा डॉट लगा दो कि मैंने इसको करना है, बहुत छोटा सा डॉट कि मैं इसको फिल करूंगा, लेकिन करना नहीं है। जब तुम श्योर हो गए हो एमसीक्यू पढ़ने के बाद कि इसको फिल कर देना चाहिए, तो करना नहीं होता, डॉट लगा देना। बाद में बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन ऐसा पड़ा, उसके समझ नहीं आ रही कि इसका कंफर्म आंसर कौन सा है, पता ही नहीं चल रहा, तो बेटा वहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं। तो फिर सारी ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, यानी कि कुछ आपको एक होता है दुरुस्त आंसर की निशानदेही करना, और एक ये है कि अगर मुझे पता चल जाए इन चारों में से 3 कंफर्म गलत कौन से हैं, तो चौथा फिर ठीक ही होगा। हालांकि मैं माइंड में नहीं पहुंच पा रहा कि ये चौथा ठीक क्यों है, लेकिन अगर मैं श्योर हो गया हूं कि ये 3 कंफर्म गलत हैं, तो फिर चौथा ठीक है। टेक्निक समझ आ गई है बेटा? हाँ या ना में जवाब दें। आपने अब डिसाइड कर लिया ओके मैं इस पे करूंगा, तो उसके ऊपर भी आपने सिर्फ क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। बेटा जब सारे आप ऐसे फाइनलाइज कर चुके हैं, फिर एक दफा अपना पेन खोलते हैं। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक जिसको मैंने कल भी पॉइंट आउट किया जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में था, बच्चे ने ना पेन निकाला हुआ था, बॉल पॉइंट था, और वो बेटा इसको ऐसे ना ऐसे 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 फिल कर रहा था जैसे सारे करते हैं। मैंने मना किया, और मैं वही बात आपको, भाई इसको फिल पेन से नहीं करना, तुम कितनी दफा घुमाओगे तो ये फिल होगा, इट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम। मार्कर रखें कि मैं मोटे मार्कर से सिर्फ 2 दफे ऐसे और ऐसे करूं ताकि ये फिल हो जाए। खेलने नहीं बैठना, तुम्हारा एक एक सेकंड कीमती है। और फिर मैंने ये क्यों कहा था सिर्फ डॉट लगाने हैं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। हो सकता है तुम दोबारा पढ़ो, तुम्हारा इरादा बदल जाए और सर पकड़ के बैठ जाओ कि यार ये कंफर्म है, ये मैं गलत कर बैठा हूं, तो आपको पता फिर डबल तो नहीं कर सकते। इस तरह तुम्हारे पास आखिरी वक्त तक एक चॉइस होगी अगर डिसीजन चेंज करना चाहते हो। बात समझ आ गई? डॉट तुम्हारे लगे हुए हैं, तुमने आखिरी टाइम तक के जब श्योर है तो हाँ मैं इसको। अब फिल क्या करना है, बार बार पढ़ते हो, बार बार मार्कर, 40 एमसीक्यू है, 40 दफा आप कैप उतारे हो, कैप लगा रहे हो, कैप उतारे हो, कैप लगा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। थ्योरी का पेपर करते हैं तो टीचर ये कहते हैं अक्सर कि जनाब जो क्वेश्चन आपको पहले सबसे अच्छा आता है वो करें सॉल्व। मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं बात, जो बेटा आपको सबसे दी बेस्ट क्वेश्चन आता है वो पहले नंबर पे नहीं करना, जो दूसरे नंबर पे आपको दी बेस्ट क्वेश्चन आता है वो पहले नंबर पे करना। मतलब पहले नंबर पे एक क्वेश्चन मुझे 100% आता है, दूसरे वाला क्वेश्चन मुझे 95% आता है, वो 95% वाला क्वेश्चन पहले करना तुम। ये टेक्निक मेरे टीचर कासिम अली शाह साहब ने 5 साल पहले बताई थी। मैं अपने टीचर की टेक्निक तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं। उन्होंने भी 5 साल पहले एक लेक्चर बनाया था हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, उधर की भी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं। मेरे टीचर हैं तो मैं उनकी बात करूं। इसके एक साइकी है, आप बच्चे पेपर को ऐसा प्रेजेंटेबल बनाएं, आप पेपर चेकर के लिए आसानी पैदा करें, पेपर चेक करने वाले के लिए आसानी पैदा करें, तो वो आपके लिए आसानी पैदा करेगा। हम ये सोचते हैं कि हम शायद गंदा लिखेंगे तो वो पढ़ेगा नहीं और बस वो हमारी बात को स्किप करके हमें नंबर दे देगा। वो पागल नहीं है। बच्चे जान के गंदी राइटिंग में लिखते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि शायद वो बस कहेगा कुछ लिखा हुआ है और नंबर दे देगा। ऐसा नहीं है बेटा, वो पागल नहीं है। जितनी आसानी तुम उसके लिए पैदा करोगे कि यार नीट एंड क्लीन है,
देखो उसको नहीं पता कि वो जिसका पेपर चेक कर रहा है वो लड़का है, वो लड़की है, वो अच्छा है, वो बुरा है। आपके पेपर्स ने उसको प्रेजेंट करना है कि तुम जिसका पेपर चेक कर रहे हो वो बड़ा लायक है, इसको नंबर देने हैं, उसका माइंड बनाना है। बेटा मेरे सामने एक पेपर आया, मुझे तो नहीं पता किसका है, आपके रोल नंबर तक उतर जाते हैं, एक नए रोल नंबर लगते हैं, फिक्टिशियस। यानी अगर मेरे कोई जानने वाले का भी पेपर मेरे सामने आया जिसका रोल नंबर तक मुझे पता है, तो वो मुझे नहीं पता, पता नहीं किसका है, नए रोल नंबर लग के आते हैं। फिर हम जब चेक करके जाते हैं फिर नए पुराने रोल नंबर दोबारा लगते। बात समझ आ रही है? पेपर सामने आया, उस पेपर की नफासत, उसका नीट एंड क्लीन और उसका कॉन्सेप्ट, उसकी लुक बताएगी कि तुम जिसका पेपर चेक कर रहे हो उसको नंबर देने हैं। उसका माइंड सेट होगा। पहला क्वेश्चन जब वो चेक करेगा, उसकी थीम देखेगा, फिर दूसरा चेक करेगा, उसका एक माइंड बन जाएगा। फिर मिड के अंदर उस क्वेश्चन को रखें बेटा जो आपको थोड़ा कच्चा पक्का है, ताकि उसका माइंड चेक करते हुए सेट हो रहा है ना कि पढ़ने वाला बच्चा है। तुम सबसे घटिया क्वेश्चन ही पहले रख दोगे, वो कहेगा इतना ब्लंडर, ये कोई बहुत ही नालायक बच्चा है। सैंडविच थ्योरम, बहुत अच्छे क्वेश्चन, फिर वो वाला क्वेश्चन जो थोड़ा कमजोर है, और फिर बाकी वाले क्वेश्चन लास्ट में। मिड में उसको रखना है, उसको बिल्कुल लास्ट में लेके। और एक ऐसा क्वेश्चन जिसका अलिफ की बे ही नहीं पता, अटेम्प्ट तो हम कहते हैं सारे, उसको भी करना है। उसका भी मैं तुम्हें बात को, उसको फिर मिड में भी नहीं करना, उसको वाकई लास्ट में करना। और उसको भी कैसे करना वो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि करना क्या। क्वेश्चन नंबर्स में भी एक बात का ख्याल रखना जो सबसे ज़्यादा तुम कंफ्यूज करते हो, शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर वो लिखते हैं जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर पे होता है। मिसाल के तौर पे मुझे 5वां क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है और वो मैं पहले नंबर पे करने लगा, तो आप अपनी आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना। हालांकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 करने लगा हूं, तो तुमने क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखना है, चाहे तुम पहले नंबर पे कर रहे हो। कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। अजीब बातें कर रहा हूं लेकिन यही हकीकत है। कभी भी एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं होना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद जो क्वेश्चन ठीक होंगे उसके नंबर मिल जाएंगे, जो गलत है वो, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें कहा है कि पहले 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो चेकर पहले 3 ही क्वेश्चन चेक करेगा, चाहे वो गलत हैं या ठीक हैं। चौथा क्वेश्चन ठीक भी होगा तो वो क्रॉस ही करेगा उसको। बताता हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है, ये चीट भी पॉसिबल नहीं है। हमें एक शीट मिलती है जब पेपर चेक करते हैं, उसके सामने लिखा होता है क्वेश्चन 1 2 3 4 5। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो एक दफ़ा तुमने किया, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर बंद करके आता हूँ, यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ, हमें लिखना होता है। जब तुम दोबारा यही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन छोड़ के कर दिया, तो वो देखेगा ना, अब इसमें भी तुम्हारे 7 नंबर आए, तो वो देखेगा ओके 7 नंबर किसके सामने लिखने, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो इसने ऑलरेडी किया। बात समझ आ रही है? वो स्लॉट आपकी भर जाती है, दोबारा आपको करने का फायदा ही नहीं है। बेटा दें आपने पेपर्स की लाइन, जो आपको टाइम मिलता है ना जब आंसर शीट्स पहले दे दी जाती हैं, तो बेटा कोशिश करें कि उस टाइम के अंदर तुम लाइंस लगा लो, बॉर्डर बना लो। दोनों तरफ नहीं लगाते, जिस तरफ को सिलाई हुई हुई होती है या स्टेपल लगा होता है। फॉर एग्जांपल बेटा मेरा पेपर ऐसे है, ये इस तरह खुलता है, इस तरह, तो इसका मतलब बाउंड यहाँ पे है, तो कोशिश ये करनी है कि फिर सिलाई इस वाली साइड पे लगे, और सिलाई कह रहा हूँ लाइन। बात समझ आई है आपको? दोनों तरफ बॉर्डर नहीं बनाते। ये जो बच्चे सोचते हैं ना कि शायद, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ पेपर, ये पेपर है बेटा, वो समझते हैं इतनी लाइन इधर से छोड़ दो, इधर इतनी कर दो ताकि शीटें ज़्यादा लगें। ठीक है, बड़ी शीट, आधा पेज यहाँ से ज़ाया, आधा पेज यहाँ से ज़्यादा, और यहाँ पे भी खुले खुले लफ्ज़, वो भी एक लाइन छोड़ के, एक पेज पे 4-5। यार खुद बताओ, वो बच्चा जो सैकड़ों हज़ारों पेपर चेक कर रहा है, उसको नहीं पता ये क्या माइंडसेट का बंदा पेपर सॉल्व कर रहा है। कभी एक्स्ट्रा शीट्स लगाने से गुरेज किया करें, कोई बहुत ही ज़रूरत हो तब लगाया करें। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं चेक करूं, यार जब मैं शीट उठाऊंगा एक बंदे की, उतने सारे पेपर, पता नहीं कितना लिखा है, एक तो वो उसको गुस्सा वहीं चाहता है चेकर को कि मुझे इतना कुछ चेक करना पड़ेगा। अब उसके माइंडसेट से भी तो सोचो ना, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट है उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें से वो कहेगा इतने सारे, वो भी खिंच के नंबर देगा। अच्छा फिर यार खींच के नंबर देगा कि पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कितना डाटा लिख दिया है, हाथ रोक लेगा। जिस बेचारे की शीट ही इतनी हो, वो कहेगा बख्श देता तो बात कुछ भी ना थी। हैं, ये काम नहीं करना आपने, ये काम
बेटा एक तरफ को लाइन लगाएं जिस तरफ की ज़रूरत है और नफासत के साथ अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब एक और चीज़, 50% पे आके आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, पेज अभी 50% बाकी है और अगला क्वेश्चन करना है। बच्चे ये पेज ही छोड़ देते हैं, अगले पेज पे चले जाते हैं। नो, अगर 50% पेज तुम्हारा अभी बचा हुआ है तो अगला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करो। जब एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो उसकी प्रॉपर एंडिंग शो करो। मिसाल के तौर पे मेरा एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ है तो बेटा यहाँ पे लाइन लगाओ, ऐसे शो करो कि दिस क्वेश्चन इज एंडेड, ख़त्म हो गया। मिक्स ना करो। बाजू का चेक करने वाला आपकी बाउंड्री नहीं होती, वो समझता है फ्लो के अंदर 2 क्वेश्चंस आपके वो चेक कर लेता है, मार्क्स 1 के मिलते हैं। आपने शो नहीं किया ना भाई, वो तो पता नहीं कितने पेपर चेक कर रहा है। आपने शो करना है कि यहाँ पेपर भाई एक क्वेश्चन खत्म हो गया, जा पीछे नंबर लगा के आ, फिर अगला क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 और मैं इसको सॉल्व करूँ। अब अगर गलती से कोई पॉइंट रह गया, तुम्हें बाद में याद आया ओ ये तो टर्मिनल वेलोसिटी का तो मैंने लिखा ही नहीं, मेन चीज़ ये थी, बेटा उस चीज़ का जवाब ज़रूर दें जो उसने पूछा हुआ है। इधर उधर की कहानियाँ इतनी डाल देते हो, जो मेन पॉइंट होता है वो भूल जाते हो। पेपर चेक करने वाले को एक मार्किंग स्कीम साथ दी जाती है कि सारी कहानियों में ये लफ्ज़ ज़रूर होना चाहिए, ये लाइन ज़रूर होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ज़रूर चेक करना, ये फार्मूला ज़रूर देखना है इसके रिजल्ट्स में। कहानियाँ ये बहुत डालेंगे, तुमने इस पर कायम रहना कि ये बात हुई है, मार्किंग स्कीम साथ दी जाती है। वो देखेगा भाई बहुत कुछ लिखा है लेकिन ये बात नहीं लिखी, सॉरी मैं नंबर नहीं दे सकता, मैं इसका बाउंड हूँ जो गवर्नमेंट ने दी है, जो इदारे ने दी है, जो बोर्ड ने दी है। वो बात समझ आ रही है? दूसरी बात बच्चे ख्याल रखा करें, जब अगर कोई फार्मूला इन्वॉल्व हो रहा है उस फार्मूले को लिख के उसको बॉक्स में ज़रूर बंद किया करें। ऐसी काम की चीज़ें जो कंफर्म तुम श्योर हो कि ये रिलेटेड है उसको हाईलाइट करना सीखो। ज़रूरी हेडिंग्स देना सीखें, गैर ज़रूरी हेडिंग्स ना दें। बच्चा होता है हर चीज़ की हेडिंग बनाई हुई है, हेडिंग दी 2 लाइनें लिखी, ओ भाई हेडिंग दो प्रॉपर, फिर पूरी थीम पे गुफ्तगू करो उसके ऊपर, फिर उसको एक्सप्रेस, फिर हेडिंग की ज़रूरत है तो फिर हेडिंग दो, गैर ज़रूरी हेडिंग्स ना दो। एक और बात, जब पेपर ख़त्म हो जाए और तुम्हारे पास टाइम हो, पेपर दे के भागने की ना किया करो, अपना पेपर पढ़ा करो। 10 चीज़ें अपनी एवेल्यूएशन बंदा खुद कर लेता वहाँ पे, ओ यार यहाँ पे मेरी कमी है, अब कमी रह गई, एक बात लिखना चाह रहे हो तो फिर तरीके से उसको नीट एंड क्लीन छोटा सा करके लिखो। या तुम्हें लगा कि यार ये तो पूरी लाइन ही गलत लिख दी है मैंने, तो फिर ऐसे ऐसे मत काटो। अगर लाइन गलत हो भी गई है तो जेंटल तरीके से ज़रा यूं करो, एक ऐसे और पूरी लाइन को हल्का सा ब्रैकेट करो, एक बारीक सी लाइन इसके ऊपर ऐसे करके और छोटे छोटे यहाँ क्रॉस डालो। पेपर की लुक ना खराब करो। गलती हो गई है, इंसान से हो सकती है, यूं यूं काटे ना क्रॉस करो। लगाया, छोटी सी लाइन फेर दी कि ये गलती हो गई, मिस्टेक। कोई चीज़ ऐड करनी है, अब यहाँ पे जो जगह बची हुई है यहाँ एरो डाल के फिर वो उसको ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो कि ये पॉइंट्स रह गए थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बात ना करो। एक दफ़ा पेपर चेक कर रहा था तो बड़ा मुझे फनी सी बात है, यहाँ पे अब पेपर ख़त्म, मैंने मार्क्स भी दे दिए हैं, फिर लिखा हुआ है बकिया सफ़ा नंबर 7 पे। यह तरीका तो फलां जी, बंदा सोचता बड़ा कोई लैंडलॉर्ड, मैं कोई मुलाजिम लगा हुआ इसका जी बकिया फलां। ऐसे केस भी होते हैं। कमेंट्स ना लिखें, अल्लाह रसूल के वास्ते ना दें। ऐसी ऐसी दुआएं लिखी हुई होती हैं, अल्लाह जहां आप चाहते हैं वहां आपका मुकद्दर सेट हो जाए, ऐसी दुआएं भी होती हैं। बड़ा कुछ देखने को मिलता है। वाक़यात लिखे होते हैं, मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, फौतगी हो गई थी, और यार इससे कोई इसका कंसर्न नहीं है। टू दी पॉइंट बात करें बेटा। पेपर अटैम्प्ट के अंदर सबसे पहले जो हेडिंग्स होती हैं, अब आखिरी बात करके वाइंड अप कर रहा हूँ बेटा, हेडिंग्स कहाँ लिखा करते हैं? जो पहली मेन हेडिंग होती है टॉपिक की वो लिखनी होती है मिड में, यहाँ पे। उसके बाद बेटा अगर पैराग्राफ खत्म हो जाए, नई हेडिंग देनी है तो वो मिड में नहीं, वो साइड पे। एक पैराग्राफ से ज्यादा लिखना हो तो अगर पैराग्राफ यहाँ खत्म हुआ है तो यहीं से स्टार्ट नहीं करते, आधी लाइन से स्टार्ट करते हैं, ताकि पेपर की एक सिमेट्री और वो लाइन लिखते वक्त भी एक ख्याल रखते हैं। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, पैरा यहाँ पे ख़त्म हुआ, एक फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया और ये बेटा यहाँ ख़त्म हो गया पैराग्राफ, अगला यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना। बात समझ आ रही है? यहाँ से स्टार्ट करना, पहली लाइन ऐसे और फिर दूसरी यहीं से।
लाइन लिखते वक्त भी एक चीज का ख्याल रखते हैं बेटा, लफ्ज के नीचे लफ्ज नहीं लिखते। अगर एक ये लफ्ज यूं लिखे हुए तो कोशिश करें जो इसी लाइन के अंदर लफ्ज लिखना वो इसके नीचे नहीं, बल्कि जो इसकी खाली वाली जगह थी ना, लफ्ज यहां से स्टार्ट करें। समझ आ रही है ये बात? जो स्पेसिस होती हैं फिर उनको फिल करते हैं, उसकी खाली जगह के नीचे लफ्ज लिखते हैं। अब अगली लाइन का लफ्ज इसके नीचे नहीं बल्कि यहां से स्टार्ट करना। लफ्ज के नीचे लफ्ज नहीं होते, जो लफ्ज के दरमियान गैप होती है अगली लाइन उन स्पेसिंग से स्टार्ट कर। यही तो नफासत होती है, छोटी छोटी चीजें आपको पता चल रही है ना। जब आप इसको करेंगे आपका पेपर खुद ही मुनफरिद नजर आएगा। आखिरी बात, जब टाइम बच जाए तब मार्कर खोला करो और फिर चीजों को प्रोमिनेंट करने की नीयत से बैठ जाया करो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं इसको जरा, अब टाइम है ना तुम्हारे पास, मैं इसको जरा ऐसे क्यों ना कर दूं अंडरलाइन, मैं इसको ब्रैकेट में क्यों ना लिख दूं, मैं इसके इन्वर्टेड कॉमास क्यों ना डाल दूं। इस बात पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था मैं अपने फार्मूले को बॉक्स क्यों ना कर दूं। फिर मार्कर एक एक वक्त पे ऐसे ऐसे खोल के ना मार्कर कितनी दफा, 40 दफा खोला, फिर बंद किया, फिर पेन। नो नो नो, मैं पहले ही डिसाइड कर लेता था ये मैं जगह छोड़ रहा हूं, जब मैं सारा पेपर कर लूंगा मैं यहां पे मार्कर का इस्तेमाल करूंगा। अभी नहीं कर रहा। मिनट में मार्कर खोल रहे हो, मिनट में बंद, मिनट में नहीं हो गया। मुझे पता यहां पे मैं क्वेश्चन का एंडिंग करूंगा, मार्कर खोल के नहीं कर रहा, मैंने जगह छोड़ दी है, मैं अभी आऊंगा एक ही दफा 10 के 10 क्वेश्चंस का वो काम करूंगा। टाइम मैनेजमेंट सीखी हुई थी ना बेटा। कुछ उम्मीद करूं तुम्हें बातें समझ आई हैं। अपने पेपर को रिव्यू जरूर करना है, उससे क्या फायदा होगा, तुम्हें अपनी गलतियां भी पता चलेंगी। आने वाले वक्त में तुम अपने आप को खुद असेस भी कर सकोगे, और कोई गलती से कोई इस तरह की चीज हो गई है। एक और बात याद रखें, अपनी लास्ट शीट्स को क्रॉस किया करें, ये करना होता है। अब आखिरी बात बता देता हूं, इसके ऊपर भी सुन लें। एक क्वेश्चन तुमसे गलत हो गया लेकिन तुमने पहले कर दिया, तो अपने क्वेश्चन को खुद क्रॉस कर दो, फिर वो नहीं चेक करेगा। बात समझ आई है? अब तुम्हें लगा कि ओहो सर ने तो कहा था जो क्वेश्चन आते हैं पहले वही करने हैं, दूसरे वाले नहीं करने हैं। अब मैंने करी पहले वो दिया, वो तो यही चेक करेगा, वो नहीं करेगा। अगर तुम खुद क्रॉस कर दोगे तो फिर वो नहीं चेक करेगा, फिर अगले करेगा। हाँ जी, हाँ किया ना आप लेवल वाला क्वेश्चन। यार मैंने आपसे कहा था मैं डिस्कस करूंगा कि जिस क्वेश्चन का कुछ भी ना पता चल रहा हो, अगर आपको नहीं याद, उसका कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ऐसा क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले सोचा कि नहीं ये किस चैप्टर में से आया था, ये टॉपिक कौन सा था, उसके करीब जाने की कोशिश करो। क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसका टॉपिक तक तो पहुंच गए हो ना कि ये फलां चैप्टर फलां टॉपिक से, फिर तरीके से कहानी शुरू करो उस टॉपिक की जिससे रेलेवेंट वो क्वेश्चन है, और आपके पास उससे रिलेटेड जो मवाद है, जो फार्मूलाज हैं, वो तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू कर दो और हाईलाइट कर दो। उसके बाद मार्किंग स्कीम होगी, वो देखेगा हाँ ये वाला फार्मूला तो लिखा हुआ है इसने। बेटा टेक्निक समझ रहे हैं? तुम्हें समझ कुछ नहीं आई। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करना नहीं आ रहा कि किसको ए लूं, किसको बी लूं, किसको सी लूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पता है ना, वो तो ठोको ना, उसको तो रिप्रेजेंट करो। बात समझ आ गई? तो ये एक तरीका है, इस तरीके से भी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ नंबर। एक और क्वेश्चन है, एक और तरीका कि जिसका ये भी ना याद आए कि ये किस टॉपिक है और ये कौन से चैप्टर से है, अजनबी है बिल्कुल, उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तो मैं आखिरी दिन बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करते वो अभी नहीं बताता, वो क्योंकि कभी कभी तुक्का लगता है, कभी कभी नहीं लगता। वो यार वो याद ही नहीं आ रहा, वो बेटा याद ही नहीं आ रहा किस चैप्टर का किस टॉपिक का है, आखिरी दिन बताऊंगा उसका हल, लाजमी पूछ लेना। मैं उम्मीद करूंगा आज बातें कुछ समझ आई। बेटा ये बातें इसलिए डिस्कस की हैं क्योंकि हर टीचर इसको ना इतनी डिटेल में डिस्कस कर रहा होता है। मैंने फिजिक्स के लिए नहीं बताया, मैंने तो तुम्हें ओवरऑल बताया ना। सारे पेपर्स के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना। अगर तुम्हें आज की गुफ्तगू से कोई एक पॉइंट भी नया मिला है जिसको तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है तो कीमत वसूली।